पहले ऐसे लॉन्ग सिटिंग में बैठ जाना है, मतलब ऐसे पैर सीधे करके पीछे सपोर्ट लेके फिर बैठना है। और बाद में कोई भी एक क्लॉथ ले सकते हो, दुपट्टा या फिर कोई भी ऐसा लंबा थोड़ा सा क्लॉथ लेके उसको हमारे पैर के मतलब फुट के आसपास से लेके ऐसे दोनों हाथों से पकड़ना है और फिर हम हमारे फुट को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ऐसे खींच के रखना है फॉर 30 सेकेंड, मतलब 30 तक काउंट करना है, तब तक ऐसे अपनी तरफ खींचना है और फिर रिलैक्स हो जाना है। ऐसा 3 टाइम्स रिपीट करना है। सो 30 सेकेंड होल्ड रखना है और 3 टाइम्स रिपीट करना है। और जब भी आप ये स्ट्रेचिंग करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे काफ मसल में नीचे थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। सो कैट एंड कैमल एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें पहले बैक में नीचे आर्च क्रिएट करना है, मतलब बैक को थोड़ा सा नीचे करना है। और बैक को जब भी नीचे करेंगे तभी हम हमारी नेक को एक्सटेंड करेंगे, मतलब ऊपर की तरफ बेंड करेंगे। फिर बैक को ऊपर लेंगे और फिर नेक को नीचे की तरफ बेंड करेंगे। तो इसको भी कंटिन्यू रखना है। जब भी बैक को नीचे लेंगे, बैक को नीचे लेके 5 सेकेंड तक होल्ड करना है वहाँ पे। फिर जब भी बैक को ऊपर लेंगे और नेक को नीचे लेंगे तो ये पोजीशन को भी 5 सेकेंड तक होल्ड रखना है। ऐसा हमें करना है 10 to 15 टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। सो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में हमें पेशेंट ब्रीद इन करेगा विद द नोज एंड ब्रीद आउट करेगा विद द माउथ। सो पर्स्ड माउथ रख के, मतलब माउथ को हम ऐसे पर्स्ड लिप करके फिर उससे ब्रीद आउट करेंगे। सो पेशेंट की पोजीशन ऐसे रिलैक्स्ड होगी लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में। पीछे बैक सपोर्ट लेके बैठना है। जब भी कोई भी एक्सरसाइज करने बैठो तो बैक सपोर्ट लेके ही बैठना है और हमारा हाथ ऐसे अब्डोमेन के ऊपर होना चाहिए। फिर ब्रीद इन थ्रू नोज, रिलैक्स्ड होके जितना भी ब्रीद इन कर सके उतना ब्रीद इन करना है और फिर ब्रीद आउट थ्रू दी माउथ। सो पर्स्ड लिप करके मुंह से सांस को बाहर निकालना है। इसको भी रिपीट करना है फॉर 10 to 15 टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बटरफ्लाई। सो इसमें ये पोजीशन में बैठना है और फिर दोनों पैर को मूव करना है आपकी कंफर्ट के हिसाब से। तो उसको ऐसे मूव करना है जो आप कंफर्टेबल हो, जितनी स्पीड में कंफर्टेबल हो और जब तक कंफर्टेबल हो तब तक ये एक्सरसाइज को करना है। 1 to 2 मिनट तक कर सकते हो। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। सो प्रेगनेंसी में एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता है जिसकी वजह से बैक पेन होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, दोनों पैर को नी से ऐसे बेंड कर देंगे और बैक को नीचे की तरफ पुश करेंगे। तो पेशेंट को बोलना है कि नीचे बेड को पुश करना है और जब भी बेड को पुश करेंगे तभी ये जो हमारा पेल्विस है वो ऐसे पीछे की तरफ टिल्ट होगा। सो नीचे प्रेस करो, नीचे प्रेस करना है, फिर 1 to 10 तक काउंट करना है और जब भी ये करेंगे तभी हमारा ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल चालू रहना चाहिए। सो ब्रीद इन ब्रीद आउट नॉर्मल चालू रहना चाहिए और 1 to 10 तक काउंट करना है, फिर रिलैक्स हो जाना है। प्रेस करो, ब्रीद इन 1, ब्रीद आउट, ब्रीद इन 2, ब्रीद आउट, ब्रीद इन 3, ब्रीद आउट। ऐसे 10 तक रिपीट करना है और फिर रिलैक्स हो जाना है। सो ऐसा पूरा एक सीक्वेंस हमें रिपीट करना है 10 to 15 टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे फिजियो बॉल से एक्सरसाइज करनी है जिसमें बॉल के ऊपर बैठ के पहले हम आगे और पीछे आएंगे, मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट करेंगे आगे की तरफ और पीछे की तरफ। ये सारी मूवमेंट रिलैक्स होके कंफर्टेबली करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ये बॉल के ही ऊपर सी बनाएंगे। सो पहले
हाँ, एक साइड में सी बनाएंगे, फिर दूसरी तरफ वैसे ही सी बनाएंगे। सो दोनों तरफ सी बनाएंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में पूरा रोटेशन करेंगे, पहले क्लॉकवाइज रोटेशन, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों साइड में पेल्विस से रोटेट होना है। सो पेल्विस का रोटेशन होगा इसमें, इससे पेल्विस की मोबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। फिर नेक्स्ट मूवमेंट में हमें 8 बनाना है, फिगर ऑफ 8 बनाना है। बॉल पे ही बैठ के पेल्विस को ही मूव करके फिगर ऑफ 8 बनाना है। सो ये सारी एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं 10 to 15 टाइम्स। फिर आपको ये फुल स्क्वाट पोजीशन में इस तरह से वॉक करना है। आप दोनों हाथों को नीचे फ्लोर पे रख के फ्लोर से सपोर्ट लेके भी कर सकते हो, और अपने पार्टनर के साथ ऐसे सपोर्ट लेके भी कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको स्क्वाट करना है, जिसमें आप पार्शियल स्क्वाट या तो फुल स्क्वाट, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो। 10 to 15 रिपीटेशन करना है, बट अगर आप 10 में कंफर्टेबल नहीं हो तो कम भी कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कीगल एक्सरसाइज। So Kegel exercise is the strengthening of the pelvic floor muscles. So pelvic floor muscle is present at the base of the pelvis. It is like a sling. So during pregnancy ये muscle weak हो जाता है। So उसके strengthening के लिए Kegel exercise is very important. ये एक्सरसाइज करने से पहले हमारा ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। अगर फुल ब्लैडर पे ये एक्सरसाइज किया तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अभी आपको पेल्विक फ्लोर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब ऐसे इमेजिन करना है जैसे आपको अगर यूरिन होल्ड करना हो तो आप कैसे होल्ड करते हैं, तो सेम वही चीज़ को आपको मिमिक करना है और पेल्विक फ्लोर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। पेल्विक फ्लोर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेगा, आपको फील होगा वजाइना में कि मसल थोड़े ऊपर खींच रहे हैं। 10 काउंट तक मसल को ऐसे ही पकड़ के रखना है, मतलब ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट करके खींच के रखना है, और उसके बाद में रिलैक्स हो जाना है। रिपीट दिस 10 to 15 टाइम्स। देन प्रोग्रेशन में आप ये जो होल्ड कर रहे हो उसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, मतलब 10 सेकेंड की जगह 20 सेकेंड 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हो। और ये होल्ड आराम से होने लगे उसके बाद में आप कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, मतलब आप जितना ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे भी थोड़ा और ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करने की ट्राई करो। अगर प्रेगनेंसी में यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग और कभी हैवी वेट उठाते अगर यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है तो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। उसमें क्विक कीगल भी कर सकते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल को और रिलैक्स कर देना है, होल्ड नहीं रखना है।